अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल वारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा नंबर 302 है। यूँ तो आप सबको मालूम ही होगा कि 302 का मतलब है उम्र कैद या सज़ाए मौत। जब भी 302 का ज़िक्र आएगा तो ज़िक्र आएगा किसी के कत्ल का, किसी के मर्डर होने का। तो इस 302 में तो पाकिस्तान पीनल कोड में सज़ा का ज़िक्र किया गया है, जिसमें कम से कम उम्र कैद है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद प्लस सज़ाए मौत हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये 302 है क्या। 302 को समझने के लिए हम देखते हैं पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा नंबर 300 में, जिसमें इसको बयान किया गया है कि असल में ये है क्या चीज़। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल करने की नीयत से कोई फ़ेल सर अंजाम देता है तो इसको कत्ल अम्द कहते हैं, जिसमें जैसे कोई शख्स इरादतन किसी शख्स को नीयत कर और डायरेक्टली किसी शख्स को नुकसान पहुंचाता है या किसी को कत्ल कर देता है। अब वो कत्ल की सूरत में करता है, जैसे डायरेक्टली किसी को गोली मार दी, किसी को तेज़ आले के साथ जो है वार कर दिया, किसी को बुलंदी से गिरा दिया, किसी बिल्डिंग की छत से गिरा दिया। अब वो उसका इरादा था उस दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाने का, तो इसको कत्ल अम्द कहते हैं। अब अगर कोई ऐसा अमल करता है तो ऐसे अमल करने को कसास के कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स इरादतन करता है, उसकी नीयत है दूसरे शख्स को नुकसान भी पहुंचाने की और कत्ल भी करने की, तो ऐसे शख्स पे लागू होती है 302। ऐसे शख्स पे बिल्कुल लागू नहीं होती जिसकी ना नीयत थी, ना इरादा था, ना वो उसको नुकसान पहुंचाने चाहता था, ना उसका उससे कोई ताल्लुक़ था। बाय मिस्टेक अगर कुछ हो जाता है तो उस पर 302 नहीं रख सकते। 302 का ताल्लुक़ नीयत का होना, इरादे का होना और एक्शन का हो जाना, अमल कर जाना, उस फेल को सर अंजाम दे जाना। एक शख्स दूसरे को घर से निकला ही इस नीयत से है कि मैं कत्ल कर दूँगा, उसने गन ली या कोई तेज़ आला लिया, उस शख्स के पास पहुंचा, उसको वार किया और उसको कत्ल कर दिया। अब उसके इस एक्शन से नज़र आ रहा है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो ऐसे शख्स पर 302 लागू होगी। ऐसे शख्स पे बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे शख्स पे बिल्कुल लागू नहीं होगी जिसकी कोई नीयत नहीं थी। जैसे कोई शख्स जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, एकदम उसके गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो किसी शख्स को लग जाती है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है, तो अब उसकी नीयत तो उसको कत्ल करना नहीं थी, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट जो है हुआ और दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो गई। तो क्योंकि इसमें नीयत और एक्शन दोनों एक साथ नहीं हैं, तो ऐसे शख्स पे 302 नहीं लग सकती। अगर कोई 302 की एफआईआर कटवाता भी है तो अदालत के अंदर जाके प्रूव नहीं किया जा सकता कोई शख्स की जो नीयत थी, जो अमल था वो कत्ल करने का था। अब इस पे एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, जो ख़ास चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। सज़ा का मैंने आपको बता दिया कि कम से कम उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत और उसके साथ उम्र कैद हो सकती है। क्या ऐसे केस में ज़मानत हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे केस में ज़मानत नहीं हो सकती। क्या ऐसे केस में राज़ीनामा हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे केस पे राज़ीनामा भी नहीं हो सकता। कौन सी अदालत को समाअत का इख्तियार है? तो सेशन कोर्ट इस केस की समाअत कर सकती है। अच्छा, उम्र कैद और सज़ा का मैंने आपको बता दिया। अब पुलिस जो है बग़ैर वारंट के भी गिरफ़्तार कर सकती है, ख़ुद एक्शन में आ सकती है, वारंट की ज़रूरत नहीं है, और अदालत इसके ख़िलाफ़, उस मुजरिम के ख़िलाफ़ वारंट जो है वो जारी कर सकती है। तो एक चीज़ इसमें क्लियर कट आप याद रखिए कि 302 जो है उसका ताल्लुक़ आपकी नीयत पे है और आपके अमल पे है, कि आपकी नीयत क्या थी और फिर आपने अमल कौन सा सर अंजाम दिया, फ़ेल क्या किया। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी, जैसे उसकी नीयत तो उसको कत्ल करने की थी लेकिन वो कर ही नहीं सका, उससे पहले ही उसकी मौत वाक़या हो गई, तब उस शख्स को सोचने की बुनियाद पर
नीयत करने की बुनियाद पर उस पर 302 का पर्चा नहीं हो सकता या 302 की उसको सज़ा नहीं मिल सकती। और इसी तरह अगर उस शख्स की नीयत थी और अमल नहीं था, और इसी तरह अगर उसका अमल हो गया, बाई मिस्टेकली अमल हो गया, उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया, अब उसकी नीयत दूसरे शख्स को कत्ल करने की नहीं थी, तो उस शख्स पर भी 302 का पर्चा भी नहीं हो सकता और 302 का केस भी नहीं चल सकता, और अगर चलता है तो इन दोनों में से कोई सज़ा नहीं मिल सकती। अब ये कानून क्या है? ये कानून क़िसास है, और कानून क़िसास के तहत जो है वो उम्र कैद भी होगी और सज़ाए मौत भी होगी और दोनों चीज़ें होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो के अंदर 302 और 300 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इंशाल्लाह आइंदा भी आने वाले मज़ीद चीज़ों को हम आपके सामने क्लियर कट बयान कर सकें और आपकी रहनुमाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।